नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज मैं अपनी ब्रेजा की 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने जा रहा हूं। हालांकि दोस्तों जो सर्विस टाइम था वो पहले ही जो है हो चुका था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं। बट कोई बात नहीं, अब हम सर्विस कराएंगे। आज का वीडियो जो है दोस्तों ब्रेजा की 4th पेड सर्विस के बारे में होने वाला है। और ये सर्विस होती है दोस्तों, ये मेजर सर्विस होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें सर्विस के दौरान की जाती हैं, साथ में टोटल कितना खर्चा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 7,000 खर्चा आता है, कुछ लोग बोलते हैं 8,000, कुछ लोग बोलते हैं 6 साढ़े 6,000 खर्चा आता है। तो देखते हैं कि कितना खर्चा आता है। हालांकि मेरी गाड़ी में जो है एक इशू आ रहा है, आपको पता होगा, पार्किंग सेंसर का, तो वो दिखाऊंगा। उसके साथ साथ जो है बाकी जितना भी सर्विस में काम होता है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सर्विस कॉस्ट भी पता चल जाएगी और सर्विस के दौरान क्या काम होता है वो भी पता चल जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड पर। और आपको पता ही होगा यहाँ पर सारे सर्विस सेंटर भी हैं, सारी कंपनी के, और सारे शोरूम भी है। तो मारुति का जो प्रेम मोटर का सर्विस सेंटर है वो शिवपुरी लिंक रोड पर भी है और शहर में भी है। बट वहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर जो है थोड़ा बड़ा सर्विस सेंटर है और ये मेरे घर से पास भी पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ शिवपुरी लिंक रोड वाले सर्विस सेंटर पर आया हूँ। तो यहाँ दोस्तों शिवपुरी लिंक रोड पर सारे ब्रांड के जो है शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी है और स्टॉक यार्ड भी है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे स्कोडा का भी है, कार24 का भी जो है यहाँ पर ऑफिस खुल चुका है। और इधर निसान एमजी का आपको जो शोरूम है वो देखने को मिल जाएगा, जेसीबी का भी है। तो मोस्टली जो शोरूम है ना वो यहीं पर है और यहीं पर प्रेम मोटर भी है, तो यहीं पर हम सर्विस कराने वाले हैं। तो ये देखिए निसान का है और एमजी का था, आगे टाटा और प्रेम मोटर है। तो अरेना में हमको सर्विस करानी है। बाकी साइड में महिंद्रा का भी शोरूम है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहीं से हमको राइट लेना है, तो यहाँ पर सर्विस कराएंगे। ये है प्रेम मोटर। सर्विस। तो चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं और गाड़ी को लगाते हैं अंदर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सर्विस के लिए गाड़ी को रिसीव किया जाता है और आगे भी एक ब्रेजा खड़ी हुई है। तो सेकंड नंबर है हमारा और जो एडवाइज़र उनसे कांटेक्ट करते हैं या तो फिर वो अपने आप ही आ जाएंगे। तो गाड़ी को मैं पहले लगा देता हूँ यहाँ पर। तो सर्विस एडवाइज़र ने गाड़ी को रिसीव कर लिया। अब सारी चीज़ें वो चेक कर रहे हैं, पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जा रही हैं। तो सब चीज़ आप देखते जाइए। यहाँ पर गाड़ी में एक एक चीज़ें चेक की जा रही हैं, गाड़ी के फ़ोटो लिए जा रहे हैं। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद अब गाड़ी अंदर एंटर हो गई है। अब सर्विस स्टेशन में अंदर गाड़ी लगेगी, तो फिर आगे चल के जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी कर दी है दोस्तों लिफ्ट और इसके व्हील्स खोले जा रहे हैं। सारे व्हील्स को खोला जाएगा सर्विस से पहले और व्हील्स भी रोटेशन किया जाएगा बाद में। तो सारे व्हील खोल दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे। लास्ट व्हील पीछे का रह गया, तो इसको भी ये खोल रहे हैं। और अब जो इंजन ऑयल है उसको निकाला जा रहा है। तो इंजन का जो चेंबर का नट होता है उसे खोला जा रहा है, जिसे ड्रेन प्लग भी बोलते हैं। तो ये जो ड्रेन प्लग होता है 100 रुपये के करीब जो इसकी कॉस्ट, इसको भी रिप्लेस किया जाएगा, प्लस वाइसर भी रिप्लेस किया जाएगा। और अब निकाला जा रहा है गाड़ी में से कूलेंट। तो कूलेंट को इस तरह निकाला जाता है। तो 20,000 किलोमीटर वाली जो मेजर सर्विस होती है उसमें सारी चीज़ें चेंज की जाती हैं, जितने भी फ्लूइड होते हैं। तो हमारी गाड़ी की सर्विस थोड़ी सी डिले हो गई है, तो कूलेंट भी हमको चेंज कराना है, साथ में एक दो चीज़ें हम एक्स्ट्रा कराएंगे। तो हमारी गाड़ी में दोस्तों ये एक बेल्ट चेंज किया जा रहा है, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ियों में होता है। इसे ISG बेल्ट बोलते हैं, जो कि इंजन से जुड़ा होता है। इसकी कॉस्ट 590 रुपये है। चूँकि हमारी गाड़ी की सर्विस थोड़ी डिले हो गई है, तो इसको हर 30,000 किलोमीटर या फिर 3 साल में रिप्लेस करना होता है। और सिस्टम में ये दिखा रहा है, तो हम रिप्लेस करा रहे हैं। और अब दोस्तों नया ऑयल फ़िल्टर चेंज करके लगा दिया गया है। और जो ड्रेन प्लग है यानी इंजन चेंबर का नट है उसको भी टाइट कर दिया गया है। कूलेंट का जो वॉल है उसे भी टाइट कर दिया गया है। अब इंजन ऑयल और कूलेंट भरा जाएगा। तो अब भरा जा रहा है कूलेंट। तो रेडिएटर और जो रिजर्वायर है उसमें कूलेंट भरा जाएगा। चूँकि पूरा कूलेंट एक बार में नहीं जाता। ये 5 लीटर की कैन है जो कि 470 रुपीज़ की आती है। तो इंजन को स्टार्ट किया जाएगा, जब फैन चलेगा तो धीरे धीरे करके कूलेंट को डाला जाएगा। और अब भरा जा रहा है इंजन ऑयल। तो इसमें सेमी सिंथेटिक ऑयल डलता है। अगर आप फुली सिंथेटिक डलवाएं तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 0W16 ग्रेड का कंपनी सजेस्ट करती है, वही ऑयल डल रहा है। और हमने अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उसको भी चेंज करा दिया। ये पार्ट नंबर आप देख लीजिए, और 260 रुपये का ये एयर फिल्टर वही गंदा हो गया, तो चेंज करा दिया हमने। तो अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं व्हील आर्च के अंदर जो पूरी पैडिंग होती है इसको निकाला जा रहा है, क्योंकि ISG जो बेल्ट होता है उसको निकालने के लिए ये जो है चीज़ खोली जाती है।
तो ये पूरा खोलने के बाद जो है इंजन की पुली से और जो स्टार्टर जनरेटर होता है उससे जुड़ा हुआ बेल्ट निकाला जाता है। तो ये दोस्तों पुराना बेल्ट जैसे निकाल दिया गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है क्रैक नहीं हो रहा है, देखिए। तो ये अभी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, लेकिन फिर भी जो है कंपनी कहती है बाई चांस अगर ये टूट गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी के इंजन में हीटिंग इशू हो सकता है। तो कंपनी पहले ही इसको रिप्लेस करने के लिए सजेस्ट करती है 30,000 किलोमीटर या 3 साल के अंदर। तो नया बेल्ट भी लगभग फिट कर दिया गया है। अब जो पूरी पैडिंग वगैरह है उसको वापस से लगा दिया जाएगा रिपीट और जो नट वगैरह होते हैं उसके माध्यम से। तो अब गाड़ी के जो फ्रंट ब्रेक कैलीपर हैं उनको खोलने के बाद जो कैलीपर पिन होती है उनमें ग्रीसिंग की जाती है। तो ग्रीसिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ख़राब रास्तों पे या ब्रेक लगाते समय फ्रंट कैलीपर आवाज़ करते हैं। तो कैलीपर पिन पर ग्रीसिंग हो चुकी है और ये नॉर्मल ग्रीस नहीं होती, कैलीपर पिन की ग्रीस अलग आती है। और अब चेंज किया जाएगा ब्रेक ऑयल, जिसे ब्रेक फ्लूइड भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो एयर निकालने की जगह होती है तो यहाँ से जो है इसको लूज करने के बाद जो पुराना ऑयल है वो निकाला जाएगा और ऊपर से नया ऑयल डाला जाएगा। तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के बाद एक बंदा अंदर जाके जो है ब्रेक पेडल को ऊपर नीचे दबा रहा है। तो पुराना ऑयल निकलता जा रहा है और ऊपर से नया ऑयल इस तरह से डाला जा रहा है। तो पूरा ऑयल चेंज किया जाएगा। और अब टायर रोटेशन किए जा रहे हैं और साथ में जो ब्रेक पैड है उनको भी क्लीन कर दिया गया है। जो पीछे के ड्रम होते हैं ना उनको खोलकर साफ़ करके अब टायर को लगाया जाएगा। और फिर से जो कूलेंट है उसको टॉपअप किया जा रहा है, क्योंकि जो फ़ैन है वो चलने लगा है तो पूरे इंजन में कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है, तो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो फिर से इसको टॉपअप किया जाता है। तो हमारी गाड़ी का जो काम है लगभग हो गया है। अब टायर में एयर प्रेशर वगैरह चेक किया जाएगा, जो सेंसर का इशू है मेरी गाड़ी में उसको चेक किया जाएगा, गाड़ी को वॉश किया जाएगा और छोटे मोटे चेकअप किए जाएंगे। तो यहाँ से जो है सर्विस स्टेशन से गाड़ी को नीचे उतारने के बाद अब सेंसर के लिए गाड़ी जा रही है, सेंसर चेक होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में गाड़ी जाएगी। तो एक सेंसर दोस्तों ख़राब था, सेंसर को रिप्लेस कर दिया और गाड़ी आ गई है वॉशिंग स्टेशन पर। गाड़ी वॉश होगी और फाइनली हमको डिलीवर कर दी जाएगी। तो मैं बाहर चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो पार्ट्स है वो चेंज हुए हैं, उनकी कॉस्ट क्या है और टोटल जो लेबर चार्ज हमसे लिया गया है वो कितना लिया गया है, टोटल कितना खर्चा आएगा 20,000 किलोमीटर वाली अगर आप मेजर सर्विस कराते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने सेंसर और जो ISG बेल्ट है वो अलग से डलवाया है, तो उसके दौरान क्या खर्चा आने वाला है, साथ में हमने एयर फिल्टर भी डलवाया, तो टोटल कितना खर्चा आएगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाहर चल के। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और गाड़ी आ चुकी है बाहर सर्विस सेंटर से। तो समय काफ़ी लग गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइम ज़्यादा हो गया, करीब 9:30-10 बजे मैं पहुंच गया था और अब जो है 3 बजे का टाइम हो रहा है और बीच में लंच भी हो गया था। चूँकि गाड़ी में 2-3 काम एक्स्ट्रा हो गए थे, जैसे कि पार्किंग सेंसर का काम था। पहले चारों तरफ से मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। देखिए गाड़ी अच्छे से वॉश करके दी है इनने, हालांकि समय सबसे ज़्यादा लिया, ये सबसे बड़ी मुझे दिक्कत लगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं लगी। और लेबर चार्ज वगैरह भी जो है काफ़ी रीजनेबल मुझसे लिया गया है, वो भी मैं बताऊँगा क्या क्या पार्ट बदले। तो आपने चारों तरफ से गाड़ी देख ली, अब थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरी गाड़ी ऑलरेडी साफ़ ही रहती है अंदर बाहर से, बट वो वॉश कर दी है तो थोड़ी सी और साफ़ दिख रही होगी। तो देखिए अंदर से भी देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना बिल बना है ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो है पूरा बिल है, और जो बिल है दोस्तों वो है, देखिए 6,394 रुपये, मोटा मोटा 6500 रुपये मान लेते हैं। लेकिन अगर बात करें 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस की, तो उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज नहीं होती। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ना बेल्ट, जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली गाड़ी होती है ना उसमें ये 30,000 या 3 साल में चेंज होता है। बट मेरी गाड़ी को 2.5 साल हो गए, सर्विस नहीं हुई थी 20,000 वाली, तो मैंने इसको चेंज करा दिया और उनके सिस्टम में भी ये आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो पार्किंग सेंसर का इशू था ना दोस्तों, वो भी हमने चेंज कराया है इसी बिल में। तो ये जो पार्किंग सेंसर है ना उसका प्राइस क्या है, लेबर क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो 6,394 रुपये तो बिल आ गया, लेकिन क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं बिल में वो देखते हैं। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है, और AC को स्टार्ट करके फिर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा बिल, इसमें अब क्या क्या सामान डला है वो आप देख लीजिए। उसका प्राइस भी है, फ़िल्टर डला है यानी कि ऑयल फ़िल्टर डला है, उसका प्राइस है 83 रुपीज़, 84 रुपीज़ समझ लीजिए। ISG बेल्ट होता है ये एक, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड में डलता है, इसका प्राइस है 500 रुपये। और एक गैस किट है और कुछ क्लिप हैं। गैस किट जो होती है वो वाइसर होता है, जो ड्रेन प्लग होता है उसका वाइसर, उसका प्राइस है 9 रुपये 32 पैसे। और जो क्लिप होती हैं ISG बेल्ट जब हम खोलते हैं तो पूरी व्हील के नीचे की जो क्लाइडिंग होती है वो निकाली जाती है। तो कुछ क्लिप टूट गई थी तो वो मैंने दूसरी नई लगवा दी, हालांकि वो पुरानी हो गई थी।
तो उसका 35 रुपये इन्होंने चार्ज कर लिया है। और यहाँ लिखा है प्लग ऑयल ड्रेन, तो ये चैम्बर का बोल्ट होता है। इसका जो प्राइस है ना ये बढ़ा दिया है इन लोगों ने, पहले 35-36 रुपये का आता था, अब 97 रुपीज़ 65 पैसे का हो गया है। ठीक है, एयर क्लीनर हमने यानी कि जो एयर फिल्टर वो हमने चेंज कराया, 220 रुपये का हमें पड़ा है। सेंसर जो है ना रिवर्स सेंसर जो ख़राब हो गया था हमारी गाड़ी का, उसका प्राइस है 644 रुपये। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं एस स्टार ग्रीस, ये ब्रेक कैलीपर की ग्रीस है जो कि 84 रुपीज़ की है। ठीक है, और कैलीपर ग्रीस का जो चार्ज होता है वो अलग से रहता है, करीब 750 रुपये बता रहे थे, बट हमने तो अपने हिसाब से दिया है। इसके अलावा ब्रेक फ्लूइड यानी कि ब्रेक ऑयल 500 ml पूरा लगाए, 326 रुपये का हो गया ये। इसके अलावा कूलेंट, तो हमने जो है ना कूलेंट भी चेंज कराया है, 470 रुपये का कूलेंट है। और ये है एस स्टार क्लीनर व्यू, ये जो है ना विंडशील्ड फ्लूइड है। अब ये जो है दोस्तों बिना पूछे मेरे से डाल दिया 81 रुपीज़ का, जबकि मैं जो है 17 रुपये वाले जो पाउच आते हैं वो यूज करता हूँ, ऑलरेडी डला हुआ था। तो ये जो है ना फालतू लगा मुझे 81 रुपीज़, आप मत डलवाना, आप जो है ना 17 रुपये का एक पाउच लेना वो डाल सकते हैं। और ये जो है ना एस स्टार पेट्रोल 0W16, ये इंजन ऑयल है जो कि ये 1342 रुपये। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है ना GST के साथ में, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लेबर चार्ज क्या लगा है। तो लेबर चार्ज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप चार्ज जो है ना वो 175 रुपीज़ का है। तो हमने तो जो है ना खुद ही जाके गाड़ी दी है सर्विस पे, तो ये माइनस हो जाता है। उसके बाद जो लेबर चार्ज लगा है 1655 रुपये लगा है। ठीक है, इसके बाद रिवर्स पार्किंग सेंसर जो डाला है इन्होंने, उसका चार्ज लिया इन्होंने 354 रुपये, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसमें हमने करवाई है। एक इसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया और एक इसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, करीब 1200 रुपये इसमें लग गए, 500 रुपये इसमें लग गए, यानी 1700 रुपये और कम में हमारी सर्विस हो जाती है। साथ में हमको एक ये गिफ्ट भी दे दिया है इंटीरियर क्लीनर, जिसका प्राइस मैं आपको देख के बता दूं कितना है, 470 रुपये जो है इसका प्राइस है। तो ये हमें जो है एज ए गिफ्ट दे दिया है। तो आप बताओ दोस्तों, अब इतने में जो हमने सर्विस कराई है, साथ में ये जो काम कराए हैं सेंसर का और ये, तो इस हिसाब से इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो सही है या नहीं? मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। अब इसमें एक दो चीज़ें और मैं बता दूं, लेबर चार्ज पर हमने 30% डिस्काउंट लिया है, करीब 1700 कुछ रुपए जो है लेबर चार्ज होती है, 1784 रुपये। तो उसमें हमने जो है 30% का डिस्काउंट लिया है। साथ में जो ब्रेक कैलीपर वगैरह का जो ग्रीसिंग का चार्ज वगैरह ले रहे थे 350 रुपये लगता है, कहीं 750 रुपये बोलते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर जो है आप उन चीज़ों को मत कराइएगा, उसको फिर आप बाहर करा लेना, उससे क्या होगा आपके पैसे बचेंगे। बाकी सर्विस सेंटर पे तो जो है ना बिल अच्छा खासा बना देते हैं, इन्होंने भी अच्छा खासा 8-8.5 हज़ार का बिल बना दिया था। उसके बावजूद भी ये जो चीज़ें थी ना, ये दोनों चीज़ें वो इसमें ऐड नहीं थी। तो अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो मैंने जैसा कि कहा कि 1700 रुपये और कम हो जाएंगे इसमें से, तो करीब हमारा 5000 के अंदर ही सर्विस हो गई है। 5000 क्या 4500 रुपये के करीब ही हमारी सर्विस गाड़ी की हो गई है। मेजर सर्विस की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये कूलेंट भी हमने डलवाया, ब्रेक फ्लूइड भी पूरा हमने डलवाया। इसमें थोड़ा सा कूलेंट है क्योंकि गाड़ी अब चलेगी ना थोड़ी सी, तो थोड़ा कूलेंट कम हो सकता है, फ़ैन चलेगा तो उसी हिसाब से जो है हम फिर से टॉपअप करते जाएंगे। तो ये जानकारी थी दोस्तों। अगर आप अपनी ब्रेजा की 2 साल वाली 20,000 किलोमीटर वाली मेजर सर्विस या कहीं की पहली पेड सर्विस करवाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, ये डिपेंड करता है कि डीलर आपको किस तरह से हैंडल करता है या फिर आप किस तरह से डील करते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।